पवन सिंह को नचनिया कहा जा रहा है, तो मनोज तिवारी क्या है, निरहुआ क्या है, एक लहंगा उठा दे रिमोट से वो क्या है, वो भी नचनिया बजनिया है। क्या पवन सिंह काराकाट का चुनाव जीत पाएंगे? बीजेपी के खेमे में वो खलबली है। जिस तरीके से काराकाट की जनता ये कहती है इस बार वोट तो हम पवन सिंह को देंगे, बीजेपी ने जो पवन सिंह के साथ किया वो गलत है या सही है? 10 साल बीजेपी ने यूज किया, यानी कि स्टार प्रचारक के रूप में उनका यूज किया। जो उपेंद्र कुशवाहा है वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। आर.के. सिंह जो आरा से सांसद हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई सदस्यता वापस करो। नचनिया बजनिया किस काम के? तो आपको क्या लगता है कि नचनिया बजनिया सिर्फ पवन सिंह है? अगर वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो जीत संभव है। पवन सिंह के लिए काराकाट की जनता देख रही है। कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा का टेंशन और बीपी बढ़ा हुआ है। गरीब महिलाएं आज भी शोषित होती है और अगर काम नहीं हुआ है इसके पीछे का रीजन सिर्फ सांसद है। अपने क्षेत्र का विकास अगर कोई सांसद नहीं करता है उसको जीतने का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है, और खास करके नरेंद्र मोदी के नाम पर। आज हमारा मुद्दा है पवन सिंह। पवन सिंह जो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जिस तरीके से पवन सिंह के खिलाफ कटाक्ष करने पे तुले हुए हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा उन पे 5 एफआईआर दर्ज हुए। क्या पवन सिंह के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्या पवन सिंह काराकाट का चुनाव जीत पाएंगे? जो काराकाट की जनता है वो बेहतर जानती है। जो काराकाट में जिस तरीके से उनके सभा में भीड़ जिस तरीके से दिखी, उस भीड़ का अगर आकलन करूं तो मुझे लगता है अगर वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो जीत संभव है। दीदी सुनने में आए हैं कि खेसारी लाल यादव पवन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कलाकार की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो अब किसी पार्टी विशेष से अगर खेसारी लाल पवन सिंह का साथ देना चाहिए, क्योंकि कलाकार का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता, कलाकार निष्पक्ष रहता है। अक्षरा आ रही है क्या? ये अक्षरा सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अक्षरा सिंह कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती है। चाहे वो निरहुआ हो, रवि किशन हो, चाहे वो मनोज तिवारी वो भी एक जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि नचनिया बजनिया, तो मुझे लगता है कि ये लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। नचनिया बजनिया ये लोग भी होते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सांसद है। हाँ, कहना पड़ेगा कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर इन चीजों का वर्ड का इस्तेमाल करती है तो पहले अपनी चीजों को वो देख ले और ये कहे कि भाई कहीं ना कहीं जिस तरीके से पवन सिंह को नचनिया कहा जा रहा है, तो मनोज तिवारी क्या है, निरहुआ क्या है, एक लहंगा उठा दे रिमोट से वो क्या है? जाहिर सी बात है वो भी नचनिया बजनिया है। ये मैं नहीं कह रही, पब्लिक खुद कह रहे हैं। पवन सिंह खुद बोले हैं कि खेसारी आएंगे वोट मांगने के लिए। बिल्कुल आना चाहिए खेसारी लाल यादव जी की, कि देखिए अभी वो किसी पार्टी विशेष में नहीं है, ना ही किसी पार्टी के प्रचार में, ना ही वो किसी पार्टी में सम्मिलित है। तो वो एक अभी कलाकार है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है और जनता को भी लगती है कि भाई भोजपुरी एक समाज है, और जिस तरीके के वो कलाकार है खेसारी लाल यादव जी, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह के चुनाव में जाएंगे। अब आगे खेसारी लाल यादव जाने। मनीष कश्यप की बात करूं तो मनीष कश्यप जी जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव की बात करके वो बीजेपी में शामिल हो गए, बोल तो रहे थे कि पवन का प्रचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो मनीष कश्यप जब वो निर्दलीय खड़े थे, जिस समय पूरी जनता का उनका प्यार उनको दिख रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पवन सिंह का चुनाव प्रचार करूंगा वो अगर मैं हमारे चुनाव प्रचार में आते। लेकिन खैर अब तो वो बीजेपी के हो लिए, तो अब बीजेपी के जो भी स्टार प्रचारक होंगे उस हिसाब से वो वहां पर कटाक्ष करेंगे। रही बात काराकाट की चुनाव की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन आपको आर.के. सिंह ने जिस तरीके से आरा में कहा कि उनको सदस्यता वापस करनी होगी पवन सिंह को अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसने रोका है? मुझे लगता है कि बीजेपी को सदस्यता वापस खुद ब खुद ले लेनी चाहिए। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुके हैं तो किस बात की देरी?
क्या मनाने की कोशिश है? कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में वो खलबली है। जिस तरीके से काराकाट की जनता ये कहती है इस बार वोट तो हम पवन सिंह को देंगे, आपका क्या कहना है? रही बात आज जिस तरीके से वो गली गली घूम रहे हैं, पवन सिंह अपने आप को कहीं न कहीं काराकाट का बेटा कह रहे हैं, क्या लगता है कि वो काराकाट का बेटा बन जाएंगे? जिस तरीके से जो पीड़ित है वो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर के उन पीड़ितों से मिलते हैं और उनका जो देखभाल है या खर्च है वो कहते भी नजर आ रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाऊंगा। तो क्या लगता है आपको वो सच में अब बेटा बन चुके हैं काराकाट के? जिस तरीके से प्यार पवन सिंह के लिए काराकाट की जनता देख रही है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का टेंशन और बीपी बढ़ा हुआ है और वो बार बार कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। इकलौता वो सांसद हैं और वो भी उनको वो सीट मिली है काराकाट से और वो काराकाट में अपनी कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए बीजेपी पर प्रेशर दे रहे हैं और बीजेपी का ये प्रेशर वो पवन सिंह पे दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का प्रेशर है पवन सिंह के लिए और बार बार आर.के. सिंह जो आरा से सांसद हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई सदस्यता वापस करो, नचनिया बजनिया किस काम के? तो आपको क्या लगता है कि नचनिया बजनिया सिर्फ पवन सिंह है? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो पवन सिंह के साथ किया वो गलत है या सही है? 10 साल बीजेपी ने यूज किया, यानी कि स्टार प्रचारक के रूप में उनका यूज किया, उसके बाद फुटबॉल की तरह उनको फेंक दिया गया। क्या लगता है इसमें किसकी साजिश हो सकती है? एक तरफ 25 साल का बेटी नजर आ जाता है, एक सांसद जो नचनिया बजनिया, आई थिंक जो लोग कहते हैं कि भाई पवन सिंह नचनिया बजनिया है, तो भाई पवन सिंह अगर नचनिया बजनिया है तो फिर रवि किशन जो सांसद है वो भी तो नचनिया बजनिया है। फिर मनीष कश्यप की बात है, वो उनकी विचारधारा है, वो कैसे बदले वो उनकी सोच है। लेकिन अगर सबको ये सोचना आपको है कि जो लोग गरीबों का यूज करते हैं वो आप उसको किस तरीके से बैठाते हैं? गरीब का यूज कौन करता है? जो करता है वो आप उस पे आंख मूंद के विश्वास करते हैं। और मनीष कश्यप ने तो पहले भी चुनाव लड़ा है भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? निर्दलीय चुनाव लड़ा, 10,000 वोट से वो हार, 10,000 उनको मात्र वोट आई। काराकाट में जो आज तक काम नहीं हुआ इसका उदाहरण कौन है? नरेंद्र मोदी जी नहीं, वहां के सांसद। मैं बहुत जल्द वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगी। गरीब महिलाएं आज भी शोषित होती है और अगर काम नहीं हुआ है इसके पीछे का रीजन सिर्फ सांसद है। अपने क्षेत्र का विकास अगर कोई सांसद नहीं करता है उसको जीतने का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है, और खास करके नरेंद्र मोदी के नाम पर। क्यों भाई? काम करना चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर एक सांसद को गांव गोद लेना चाहिए, क्या वो उनके बातों का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल नहीं। रही बात काराकाट में, आपने देखा होगा जितने भी सांसद बने हैं काराकाट का विकास क्यों नहीं हुआ? डालमिया नगर जो काराकाट में है वहां जो शुगर मिल है उसकी हालात का जिम्मेवार कौन? 10 साल बीजेपी की शासन रही। मैं बार बार यही कह रही हूँ, 10 साल बीजेपी की शासन हुई और डालमिया नगर का जो शुगर मिल है 1984 से बंद है। सोचने वाली बात है, हमारी जन्म भी नहीं हुई थी तब से वो बंद पड़ा हुआ है। किसने बंद कराया? और जो सांसद 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के पास इतना टाइम नहीं है। जो लोग वहां से सांसद बनते हैं ये जिम्मेवारी उसकी होती है कि सदन में आवाज उठाए, सदन में ये बात लाए कि वहां जो शुगर मिल बंद है वो कैसे खोला जाए, वहां के लोगों का पलायन कैसे रोका जाए। ये कौन करेगा भाई? नरेंद्र मोदी जी। यहाँ जो भी सांसद बनते हैं वो डालमिया नगर फैक्ट्री को फिर से चालू कराने के नाम पर जीते हैं, लेकिन वही हालात अभी तक है। बिल्कुल आप देखिए कि 10 साल अगर बीजेपी की सरकार थी तो 10 साल में जो भी सांसद वहां से बने ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि अगर हमने कोई वादा किया है कि डालमिया नगर में शुगर फैक्ट्री फिर से चालू होगी और वहां में कि जितने भी वर्कर हैं वो फिर से काम करेंगे, तो ये उन पे गाज गिरनी चाहिए कि 10 साल में आपने क्या काम किया, क्या जनता को दिया। फिर जनता भिखारी क्यों बनती है? सोने से फुर्सत मिलेगा तब तो कहीं ना कहीं
जो उपेंद्र कुशवाहा है वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। पवन सिंह की अगर मैं बात करूं तो पवन सिंह में चूंकि उन्होंने गरीबी देखी है और गरीबी से कहीं ना कहीं स्टार बने हैं और स्टार से उन्होंने नाम धन दौलत शोहरत सब कमाई है। अब उनको धन की आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो आज काराकाट में बैठे हैं और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों तक जा रहे हैं जो झोपड़पट्टी में घुस घुस के जा रहे हैं, उनसे माँ बहन करके हाथ मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे जीत दिला दी तो मैं जिंदगी भर काराकाट की सेवा करूंगा। काराकाट की जनता क्या पवन सिंह को या फिर पवन सिंह के ऊपर कोई साजिश हो रही है या पवन सिंह को कहीं ना कहीं बैठने के लिए कहा जा रहा है या फिर आने वाले समय में पवन सिंह के ऊपर और जो कटाक्ष हैं मनोज तिवारी के तरफ से, निरहुआ के तरफ से या फिर रवि किशन के तरफ से जो ओम नमः शिवाय करके चले गए उसके तरफ से। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने 10 साल के उस कार्यकर्ता जिसको कहते हैं हनुमान स्टार प्रचारक पवन सिंह को इग्नोर किया, क्या लगता है कि बीजेपी में अभी खलबली मच रही है या बीजेपी को लगता है कि ये तो यहाँ से काराकाट से नहीं जीतेंगे, ये तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। जितने भी स्टार प्रचारक है वो काराकाट में कूद रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो वरदान बन सकते हैं या फिर अभिशाप। आपको क्या लगता है? मेरी बातों से आप अगर सहमत है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।